वीडियो में हम चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां गद्यांश के आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न नंबर जो गद्यांश नंबर 4 है हम कर रहे हैं। यह पितृगाथा यानी कि पिता की कहानी में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है। अब प्रश्न इसका प्रथम प्रश्न, अपने पिता के विषय में लेखिका ने किस कारण बताया है। इसमें लेखिका ये देखना चाहती है कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां उनके व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। ये प्रश्न वैसे का वैसा इस पहरे में दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ देखो लेखिका ये देखना चाहती है और ये यहाँ तक आएगा। ठीक है जी, ये वाला व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। हाँ जी, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पिता के कारण लेखिका को क्या पाने का अपार दुख है। हीन भावना को पा लेने का दुख है। ताने बाने में निहित प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करें, यानी ताना बाना शब्द उसने किसके लिए प्रयुक्त किया, इसका दूसरा अर्थ क्या है। लेखिका के पिता के व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियों का उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे दिखाने के लिए ताने बाने का शब्द का प्रयोग किया। लेखिका पिता की विशेषताओं के माध्यम से क्या ढूंढना चाहती है। अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने लेखिका के भीतर किन ग्रंथियों का जन्म दे दिया। ये प्रश्न नंबर 4 है। लेखिका पिता की विशेषताओं के माध्यम से क्या ढूंढना चाहती है। वो चाहती है अनजाने अनचाहे, ये पैरे में दिया हुआ है, कि ये उनके व्यवहार ने लेखिका के भीतर किन ग्रंथियों ने जन्म दे दिया। लेखिका ने किसकी जीवन गाथा को वर्णित किया है, अपने पिता। आगे देखेंगे। गद्यांश नंबर 5 को पढ़ेंगे हम। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ उसमें वैसे घर में भी बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में बचा हुआ था और एक बवंडर घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि मैं उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, और हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए मुश्किल था। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इसमें लेखिका किन दिनों का वर्णन कर रही है। अभी हमने पढ़ा 1946-47 के दिनों का। शीला अग्रवाल कौन थी, उसने लेखिका को कैसे प्रभावित किया। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी की कॉलेज में। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। प्रश्न नंबर 3, घर और शहर में कैसे बवंडर मचे हुए थे। पिता चाहते थे कि घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं। इधर शहर में हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को पिता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये पैरे में वैसे वैसा दिया हुआ है। लेखिका की मानसिक दशा कैसी थी। लेखिका की जो मानसिक दशा थी वो तनावग्रस्त। लेखिका के पिता क्या चाहते थे, घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं और जानूं समझूं। आगे देखेंगे हम। गद्यांश नंबर 6, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था।
जो जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक दरियानुसी मित्र, जो दरियानुसी जो बातों बातों में कमी निकालने वाला, घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी, यानी कान भर दिए। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? उसने पिताजी को बका दिया। प्रश्न नंबर 1, किसके मुकदमे का सिलसिला था? हम पढ़ चुके हैं आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का। हड़ताल का आह्वान किनके लिए था? हमने पढ़ा है इसके अंदर की सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए। प्रश्न नंबर 3, हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया था? आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में। छात्रों का बड़ा समूह क्या कर रहा था? छात्रों ने क्या किया? जो जो नहीं हड़ताल कर रहे थे वहाँ जा जा कर के हड़ताल करवा रहा था।